आज ईद उल फित्र का दिन है। सबसे पहले मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को और सभी भारतवासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह ताला से आज ईदगाह पे दुआ भी हुई कि हमारे मुल्क में अमन शांति रहे, सब लोग मिलजुल के भाईचारे से रहे। और हमारे देश में ये जो ईद है, दशहरा है, दीपावली है, ये जो त्यौहार आते हैं तो ये इसके लिए आते हैं कि हम आपस में मिलजुल के रहे, सभी समाजों से, अपने रिश्तेदारों से और सभी घटकों से मिल कर रहे। इसके लिए त्यौहार आते हैं। ये प्यार भरे त्यौहार है और ये त्यौहार अपने जो भारत देश है हज़ारों वर्ष से मना रहा है। तो मैं इस ईद उल फित्र के मौके पर फिर से सभी देशवासियों को और मेरे चिखली वासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। आप कहाँ से हैं? बुल्ढाना। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद याकूब। अच्छा, आज जो रमजान ईद की जो नमाज पढ़ रहे हैं उसके बारे में दो शब्द क्या कहें? मैं इस मौके पर जो एक त्यौहार है ईद उल फितर, इसकी तमाम ही देशवासियों को शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूं। और जैसे कि हमने इस पूरे रमज़ान में रोज़े रखा और हम भूख के रहे, प्यासे रहे, वो इस वजह से ताकि हमको भूखों का एहसास हो। जो लोग प्यासे मर रहे हैं उन प्यासों का एहसास हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीने से हमको गुजारा कि तुम जितना भूखों का ख्याल रखोगे, प्यासों का ख्याल रखोगे, और जो गरीब है, गरीब वर्ग से आते हैं, आज उनके वहाँ खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये रमज़ान हमें यही सबक देता है कि हम ऐसे भूखों का, गरीबों का हम इनका साथ दें, इनका ताउन करें, इनकी मदद करें। तो मैं हमारे तमाम ही इस देशवासियों से कहूँगा कि जैसे मुबारक महीना हमने भूख और प्यास के साथ गुजारा और पूरे रोज़े रखे, हम जब भी कोई ऐसा हमारे सामने हादसा होगा, खुदा ना करे, तो हम भूखों का ख्याल रखेंगे, प्यासों का ख्याल रखेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि हमारी मुल्क की ये गंगा जमनी तहजीब अल्लाह ताला इस मुल्क में जो है कायम रहे। और वो लोग जो इस गंगा जमनी तहजीब को जो है ख़त्म करना चाहते हैं, हम उनसे भी विनंती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो इस तहजीब को बाकी रखें। यही हमारे मुल्क का गुलदस्ता है। तमाम जात के, तमाम मज़हब के लोग एक साथ रहें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं कि हमारा मुल्क इससे तरक्की करेगा और इसकी उन्नति होगी और ये ऊंचाई को छुएगा। और जितने भी हमारे देशवासी लोग हैं, हम चाहेंगे उनसे भी कि वो सब के साथ में सबकी तरक्की का सोचते रहें। अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान का मुबारक महीना जो गुजरा है और हमने जो रोज़े रखा है, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये अच्छे से गुजार दिया। हमने प्यासे रहे उसकी मोहब्बत में, हम भूखे रहे उसकी मोहब्बत में। अब अल्लाह ये चाहता है कि ऐ मेरे बंदो, जैसा तुम मेरी मोहब्बत में भूखे रहे, मेरी मोहब्बत में तुम प्यासे रहे, अब इंसानों में जो लोग भूखे हैं तुम उसका एहसास करो, जो लोग प्यासे हैं तुम उसका एहसास करो। यही इस्लाम की एक तालीम है कि जो मोहब्बत और प्यार सिखाता है। अभी मैं बुल्ढाने से आज ही ईद के दिन चला, सुबह 8 बजे हमारे हिंदू समाज की एक बहन थी, तकरीबन उसकी उम्र 50 से 60 होगी, और हम एक ही साथ बस में चले। तो उस बहन ने, वो हिंदू बहन ने मुझसे पूछा, आप कहाँ जा रहे? आपका तो ईद है, आपकी तो खुशी का दिन है, और आप अपना घर छोड़कर बाहर जा रहे। मैंने उस बहन से कहा कि बहन जी, वहां असल में मेरे इंतजार में लोग बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि तुम वहां नमाज पढ़ा। तो मैंने अपने घर की खुशी कुर्बान कर कर चिखली वालों की खुशी में मैंने ईद की नमाज पढ़ाने के लिए चिखली आना मुझे पड़ रहा है। तो वो बहन बहुत खुश हुई कि इतनी बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं कि बच्चों को और अपने घर को छोड़कर दूसरों की खुशी, मतलब यही ईद की खुशी है कि हम दूसरे के लिए कुर्बानी दें। भूखों का एहसास हमको हो, प्यासों का एहसास हो। हमारी खुशी तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी का एहसास, ये सबसे बड़ी खुशी है कि दूसरे भी खुश रहे। तो उस बहन ने कहा कि मैं भी खुद चाहती थी कि तुम्हारे इस रमजान के अवसर पर कुछ उपास के लिए, कुछ खजूर के लिए पैसे दूं। मैंने कहा बहन, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी बात है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम देना चाहती हो तो मैं आपकी बात रख लेता हूं। उस बहन ने 50 रुपए की हमारी रसीद बनाई, मैंने उनको रसीद दिया,
फिर मैंने पूछा बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो बोले मैं देवलगांव राजा की रहने वाली हूँ, मेरी भी एक कोई पीर है, मैं उनको उपास के लिए कुछ देती थी, लेकिन मैं देर हो गई, इसलिए अल्लाह ने आपको, भगवान ने आपको मेरे पास भेजा और बस में बिठाया, और मेरा नाम मालती बाई है। मैंने उस बहन का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस बहन ने कहा कि बस अब भगवान से मेरे लिए दुआ करना कि मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाना। मैं दुआ करता हूं इस मुल्क के वासियों के लिए और हमारे तमाम ही देशवासियों के लिए कि वो हमको भूखों का एहसास अता करे, हमको प्यासों की प्यास का एहसास करे। अपने लिए तो सब जीते हैं, हमको सबके लिए जीना आ जाए। बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं और अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन।